Today's topic of discussion is mass abdomen. Very important topic. यंग पेशेंट में भी मैस एब्डोमेन का केस आ सकता है, ओल्ड पेशेंट्स में भी आ सकता है, यानी प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल, रिप्रोडक्टिव एज, हर केस में ये मैस एब्डोमेन का केस प्रेजेंट कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके माइंड में ऐसे क्या पॉइंट्स आएंगे जिनकी बेस पे आपने हिस्ट्री लेनी है। डेफिनेटली सबसे पहला आपका कंसर्न होगा पेशेंट की एज। पेशेंट की एज देखेंगे, उसके बाद उससे अगली बातें आप लोग करेंगे। लेट्स सपोज कि पेशेंट आपके पास एक रिप्रोडक्टिव एज वाली पेशेंट है, यंग पेशेंट है, और वो आती है मैस एब्डोमेन के साथ। अब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? सबसे पहली तो हिस्ट्री होगी उसके सिम्टम्स से रिलेटेड। दूसरे पॉइंट पे हिस्ट्री होगी कॉज से रिलेटेड। सिम्टम्स में सबसे पहली चीज पेशेंट से आपने पूछना है कि ये बना कब, यानी जो रसौली आपको लग रहा है कि बनी हुई है आपके पेट में, वो बनी कब है, उसका ऑनसेट क्या है, सडन इन ऑनसेट है, ग्रेजुअल इन ऑनसेट है, ओवर द पीरियड ऑफ 1 year, 2 years, या जस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 2 months है। सो ऑनसेट इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन कितना अरसा हो चुका, और उसके बाद आपने प्रोग्रेशन साथ ही देख लेनी है कि वो रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है या स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पेशेंट से पूछा करें अगर कोई पेशेंट आपको बताए कि मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में रसौली बन रही है या डिस्टेंशन है, क्योंकि कुछ मैसेज हैं जो रैपिडली ग्रो करते हैं, जिनमें नंबर 1 है प्रेगनेंसी है, फाइब्रॉइड है, एसाइटीज है। ये वो मैसेज हैं जो रैपिडली ग्रो करते हैं, जिनकी ग्रोथ जल्दी होती है, जबकि कैंसर वाले मैसेज जो होते हैं वो थोड़ा स्लो ग्रोइंग होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रहे होते हैं। सो ये 2-4 जनरलाइज्ड आपने पॉइंट्स पूछ लिए, एज देख के, उसके बाद आगे आपने ऑनसेट देखा, ड्यूरेशन देखा, प्रोग्रेशन का रेट देखा, और फिर उसके बाद आपके दिमाग में आएंगी कॉजेस। सबसे पहले तो हम मैस की टाइप्स पे बात कर लेते हैं। मैस हो क्या सकता है? एक आपके पास है पेल्विस और एक आपके पास है एक्स्ट्रा पेल्विक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पेल्विस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो मैस एब्डोमेन बना सकती हैं? जैसे फाइब्रॉइड है, पेल्विस में आप यूट्रस को दिमाग में रखें। ब्लैडर पेल्विस में भी आता है, एब्डोमेन में भी आता है, यानी कि एक्स्ट्रा पेल्विक साइड्स में भी आता है, क्योंकि फुल ब्लैडर रैपिडली ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, वो एब्डोमेन तक पहुंच जाता है। सो पेल्विक स्ट्रक्चर्स में आपका यूट्रस आ गया। यूट्रस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? फाइब्रॉइड बन सकता है, एडिनोमायोसिस बन सकता है, उसके साथ ओवेरियन एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स हैं, ओवेरियन मैसेज हो सकते हैं, इट कुड बी बेनाइन, इट कुड बी मैलिग्नेंट मैसेज। एंड देन वी हैव पेल्विक साइड वॉल्स। पेल्विस में और क्या क्या चीजें हैं? रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे किडनी है, रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है ना। क्या क्या हो सकता है? पेल्विक किडनी बन सकता है, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। इसी तरह एक्स्ट्रा पेल्विक साइट्स में ब्लैडर आ सकता है, फुल ब्लैडर। अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना फुल ब्लैडर वाले पेशेंट्स का, उनकी फंडल हाइट 20-24 वीक्स पे पहुंची भी होती है। ऑल्दो के ब्लैडर थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा, अगर ब्लैडर फुल होगा ना तो आपको फर्म नहीं फील होगा, हार्ड मैस नहीं फील होगा, फर्मनेस नहीं होगी। सो ब्लैडर को जरूर रूल आउट किया करें, एम्प्टी ब्लैडर को देखा करें। उसके बाद चूंकि मैंने आपसे कहा कि ये यंग पेशेंट आपके पास आके बैठी हुई है, तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एब्डोमिनल मैसेज आ सकते हैं, मीजेंटेरिक सिस्ट है, हाइड्रेटेड सिस्ट है, इसी तरह कोलन कैंसर हो सकता है, रेक्टल कैंसर हो सकते हैं, बाउल रिलेटेड मैसेज हो सकते हैं जिनमें बिनाइन भी हैं, मेलिग्नेंट भी हैं, ठीक है, यूट्रस, ओवरीज, एडनेक्सा, ब्लैडर, रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स जिनमें किडनी है, जिनमें सिंपल पेरिटोनियम है। ये सारी चीजें हैं जो मैस एब्डोमेन के अंडर कवर होती हैं। सो सबसे पहले एज देख के आपने अपने दिमाग में डिफरेंशियल बना लिया कि ये क्या क्या हो सकता है। उसके बाद आप आगे चलेंगे और पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं आप उस मैस के अकॉर्डिंगली पूछेंगे। कुछ मैसेज हैं जिनका पीरियड्स के साथ ताल्लुक है, कुछ मैसेज हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ताल्लुक नहीं है। जैसे अब अगर हम पेल्विक मैसेज की बात करें और वो फाइब्रॉइड है, आपने पीरियड्स के साथ उसकी एसोसिएशन पूछ ली, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पूछ लिया, डिस्मेनोरिया का स्टेटस पूछ लिया, एंडोमेट्रियोसिस के लिए आपने डीप डिस्पेरोनिया पूछ लिया, डिस्मेनोरिया पूछ लिया, इनफर्टिलिटी होगी पेशेंट के अंदर। इसी तरह पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं, ट्यूबो ओवेरियन मैसेज हैं। टीओ मैसेज में क्या क्या आ रहा है? पायोसेल्पिंग्स है, हाइड्रोसेल्पिंग्स है, पेल्विक एब्सेसिस हैं। पीआईडी से रिलेटेड वेजाइनल डिस्चार्ज पूछा, फीवर पूछा, लोअर एब्डोमिनल पेन पूछी आपने, टेंडरनेस है, डिस्पेरोनिया है, और इसी तरह आपने एडिनोमायोसिस के साथ आपने डिस्मेनोरिया पूछ लिया, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पूछ लिया। ओवेरियन मैसेज के साथ या एडनेक्सल मैसेज के साथ आपने क्या पूछना है?
उनमें बहुत कम है ओवेरियन मैसेज में कि जो मेंस्ट्रुएशन के साथ जिनका ताल्लुक है। उनमें आपने सिर्फ ग्रोथ देख लेनी है, बिनाइन है या मिलिग्नेंट है इसके फीचर्स को रूल आउट करना है। बिनाइन मैस जो होगा उसका एक तो एक्यूट ऑनसेट हो रहा होता है, उसके साथ एनोरेक्सिया वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं आ रही होती, केकेक्सिया नहीं होता, उसके साथ जो मैस बन रहा होता है एग्जामिनेशन पे रेगुलर इन कॉन्टोर होता है, उनका इतना कोर्स स्ट्रक्चर नहीं होता, इरेगुलर मार्जिन्स नहीं होते, ठीक है, और उनमें मेटास्टेसिस नहीं होती, उनके साथ एसाइटीज का ताल्लुक नहीं होता। हाउएवर जितने भी मिलिग्नेंट एडनेक्सल ओवेरियन मैसेज आते हैं उनके साथ एसाइटीज भी होगी, उनके साथ पेशेंट को वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, केकेक्सिया होगा। इसके साथ साथ जब एग्जामिनेशन आप करेंगे तो इरेगुलर कॉन्टोर फील होगा और मेट्स आपको फील होंगे, मेटास्टेसिस के सिम्टम्स आएंगे। मेट्स के कौन कौन से सिम्टम्स हैं? सर से लेके पांव तक जाएं, हेडेक, ड्राउजीनेस, ब्लरीनेस, प्लूरल एफ्यूजन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जॉन्डिस, सीएलडी, एसाइटीज और जनरलाइज्ड बोन पेन बिकॉज ऑफ मेट्स। एंड इट्स नॉट ओनली हेडेक, सीएनएस के अगर मेट्स आएंगे तो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी होगा, हेमरेज की तरफ भी जा सकता है, सेरेब्रल एडीमा भी डेवलप हो सकता है। ये उनकी बहुत लेटर स्टेजेस होती हैं। सो यूट्राइन नेचर के जो मैस हैं वो ज्यादातर पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बिनाइन और मिलिग्नेंट का ताल्लुक ओवेरियन मैस के साथ होता है। फिर उसके बाद यूरिनरी बाउल कंप्लेंट्स आप लोगों ने देख लेनी है। यूरिनरी कंप्लेंट्स हम क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि देखें जो बड़ा मैस होगा ना वो एक तो प्रेशर भी देगा, दूसरे बड़े मैस की वजह से ब्लैडर पे जब इफेक्ट आएगा या यूरेटर पे जब इफेक्ट आएगा वो उस पर प्रेशर देंगे तो फिर यूरिन की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, अर्जेंसी होगी, डिफिकल्टी पासिंग यूरिन, पूरी मुकम्मल ठीक तरह धार नहीं बन रही होगी, ऑब्स्ट्रक्शन के एलिमेंट्स आएंगे, फाइनली यूरिनरी रिटेंशन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो जाएगा, रीनल पेरेन्काइमल डिजीज डेवलप हो जाएगी। सो ये चीजें मैस के साइज को बताती हैं। यूरिनरी कंप्लेंट्स और बाउल कंप्लेंट्स मैस की ग्रोथ और साइज से रिलेटेड होती हैं। जो बाउल कंप्लेंट्स होती हैं ना उनका ताल्लुक मिलिग्नेंसी से भी होता है। टेनेस्मस है, ब्लीडिंग पर रेक्टम, हेमाटोकीजिया, ये चीजें मिलिग्नेंट ट्यूमर में आती हैं। इसी तरह कुछ चीजें हमने जैसे नोजिया, वॉमिटिंग और बाउल सिम्टम्स को देखने के लिए पूछनी होती हैं ताकि हम बाउल वाले मैसेज को एक्सक्लूड कर सकें। यानी जब आप कॉजेस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनकी तरफ आपका इशारा जाता है, यानी वो पॉजिटिव होते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको नेगेटिव साबित करने के लिए आप क्वेश्चन पूछते हैं। यानी आप एब्डोमिनल जितने भी नेचर के मैसेज हैं, कोलन कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साइन है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये आप इसलिए पूछते हैं ताकि आप एब्डोमिनल नेचर के मैसेज को एक्सक्लूड कर दें, यानी वो आप अपनी लिस्ट में से निकाल दें। सो निकालते जाएंगे तो आपको आपकी कॉज मिल जाएगी ना। सो यूट्राइन नेचर की चीजें पूछी, ओवेरियन पूछी, एब्डोमिनल पूछ ली आपने। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हार्मोनल इफेक्ट है, जैसे ओवेरियन कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनका हार्मोनल इफेक्ट होता है, और हार्मोनल इफेक्ट अगर होगा तो क्या चीजें आएंगी? एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, एक्नी, हिर्सुटिज्म, वेट गेन, ब्रेस्ट पे चेंजेस आएंगी। ईस्ट्रोजन का ताल्लुक होता है, आपको पता है ईस्ट्रोजन बढ़ता जाता है अगर तो इरेगुलर ब्लीडिंग भी होती है, वेट गेन भी होता है, एक्नी, हिर्सुटिज्म भी होता है और ब्रेस्ट में भी चेंजेस आती हैं। इसी तरह थायराइड, हीट, कोल्ड इंटॉलरेंस। थायराइड ज्यादातर मेट्स की वजह से आ रहा होता है या ऐसे ट्यूमर्स हैं जैसे कार्सिनॉइड ट्यूमर्स हैं, स्ट्रोमा ओवेरी है। इसी तरह कोई खास ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स अगर पेशेंट ले रहा है तो उसकी वजह से भी ग्रोथ करता है मैस, और फिर वो वाले साइन और सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन की ड्रग्स हैं या कोई रेडियोथेरेपी ले रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग अगेन, सबसे पहले एज देखी, एज से रिलेटेड 2-4 बातें डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने माइंड में बनाया, पेल्विक मैसेज पूछे, एक्स्ट्रा पेल्विक मैसेज पूछे, बिनाइन नेचर देखी, मेलिग्नेंट नेचर देखी, प्रेशर इफेक्ट पूछा, और अगर पेशेंट मीनोपॉजल है तो आपने सारे मीनोपॉजल सिम्टम्स पूछे। ये सारी एक आपकी जनरलाइज्ड हिस्ट्री होगी जो आपने मैस एब्डोमेन के केस में लेनी है।